नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य वाजपेयी और आप हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आदित्य वाजपेयी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल 2021 के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो संपूर्ण तरीके से निपट चुका है। 8 चरण में जो विधानसभा चुनाव होने थे वो हो चुके हैं। 294 में से 292 सीटों का ओपिनियन पोल देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 सीट पे टीएमसी के जो उम्मीदवार थे उनकी मृत्यु होने के कारण उन दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव रद्द कर दिए गए। उनको बाद में कराया जाएगा, 17 मई के करीबन कराया जाएगा उनको। दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2021 के ऊपर, एग्जिट पोल के ऊपर, तो टोटल 292 सीटों पर 7,28,10,708 वोटर थे इन 292 विधानसभा को। इनमें से सिर्फ 81.76% लोगों ने अपना मतदान करा, यानी कि 5,95,30,034 लोगों ने अपना मतदान करा। दोस्तों, जो एग्जिट पोल सामने आया कल का, वो बहुत ही रोचक था, क्योंकि अमित शाह बहुत बोलते थे कि 200 सीटें आएगी, जबकि कुछ ही चैनलों के जो न्यूज़ चैनल थे उनने बीजेपी को 200 तो नहीं 190-180 करीबन सीट दी है, और कुछ चैनलों ने तो उनको बहुमत ही नहीं दिया, 100 के आंकड़े तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, हम बात करें जो वहाँ का क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल है बंगाल का, प्रियो बंधु जिसे कहते हैं, चैनल का नाम है, उसने टीएमसी को 82 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 187 सीट दी है दोस्तों। और दोस्तों, जो नेशनल न्यूज़ चैनल है टाइम्स नाउ, उसने 158 सीट टीएमसी को और करीबन 115 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है, और अन्य पार्टी को दी है। जो सी वोटर था, जो कि इंडिया टुडे माई एक्सिस ने अपना ओपिनियन पोल निकाला, तो उन्होंने तो किसी को बहुमत नहीं दिया, उन्होंने किसी को भी बहुमत नहीं दिया। उन्होंने दोनों ही पार्टी को बहुमत के करीब पहुंचाया, और उनके एग्जिट पोल से तो ऐसा भी लग रहा था कि दोनों के बीच में टाई हो जाएगा। 292 सीटों में से 146 भाजपा, 146 टीएमसी को दे रहे थे वो, जबकि उनने एक पोल उनका ये भी आया कि 130 से लेकर 150 तक वो सीट टीएमसी को देंगे, और 134 से लेकर 160 तक वो भाजपा को दे रहे थे। इंडिया टीवी जन की बात में सामने आया कि वो लोग 104 से 131 तक भाजपा को दे रहे हैं, और 162 से लेकर 185 टीएमसी को दे रहे हैं। इंडिया टीवी, जो कि राजेश शर्मा की न्यूज़ चैनल है, उसने 64 से 88 सीट टीएमसी को दी है, और 173 से 192 सीटें भाजपा को दी है दोस्तों। और जो रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी का न्यूज़ चैनल है, उसने 128 से लेकर 148 सीटें बीजेपी को दी है, और 118 से लेकर 138 सीटें तक उसने टीएमसी को दी है। दोस्तों, इन सारे न्यूज़ चैनलों में से जो न्यूज़ पोल बीजेपी के इरादे के इर्द गिर्द है वो है इंडिया टीवी और वहाँ का लोकल न्यूज़ चैनल प्रियो बंधु, जिसने बीजेपी को 180 से लेकर 200 तक की सीटें दी हैं। 200 तक की तो भी नहीं, 192 तक की सीटें दी हैं। और जैसे बाकी का न्यूज़ चैनल है जो कि नेशनल न्यूज़ चैनल है, जैसे टाइम्स नाउ हो गया, एबीपी सी वोटर हो गया, इंडिया माई एक्सिस हो गया, इन सब ने बीजेपी को 150 के भीतर भीतर, यानी कुछ चैनलों ने 130, 110 सीटें दी है, और टीएमसी को भी इतनी सीटें दी है, और उसको बहुमत के करीब पहुंचाया हुआ है। दोस्तों, इस पूरे चुनाव में ये बात एग्जिट पोल से पता चल रही है कि कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ है पूरी तरीके से। कांग्रेस और सीपीएम को गिनी चुनी 10, 12, 7, 8 सीटें इन न्यूज़ चैनलों ने दी है, जबकि आज तक इंडिया माई एक्सेस ने तो उनको 0 सीट दी है। 0 से लेकर 2 सीट तक कांग्रेस और सीपीएम जीत सकती है। दोस्तों, हम इनको देखें कि जो ध्रुवीकरण हुआ बंगाल में, दोस्तों, जो सज्जन कुमार थे इंडिया टीवी पे आए, उन्होंने अपना पोल रखा, एग्जिट पोल रखा, तो उन्होंने ये बताया कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी 10 से 15% थी, वहाँ पे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बहुत कम हुआ,
और जहाँ पे मुस्लिम आबादी 40 से लेकर 60 थी, वहाँ पे हिंदू वोटों का एकत्र जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ। हमने मुर्शिदाबाद विधानसभा लोकसभा में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में टोटल 22 विधानसभा सीटें आती हैं। वहाँ की 22 विधानसभा में 10 सीटें भाजपा को, 10 सीटें टीएमसी को, 2 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं वो। तो उनका कहना ये है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदू वोटर का पोलराइजेशन था, मतलब एकजुट वोट हुआ, वो बहुत ज़्यादा हुआ मुर्शिदाबाद में, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि बीजेपी ने नारा लगा था जय श्री राम का, तो उसके नीचे सभी हिंदू आ गए। और दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल आया, तो सभी न्यूज़ चैनलों ने सीट वाइज दिखाया। तो सज्जन कुमार जो इंडिया न्यूज़ टीवी पे आए थे, तो उन्होंने ये बताया सीट वाइज। और उस बाद में ये भी देखने को मिला कि जो एससी मत था, शेड्यूल कास्ट का मत था, वो बीजेपी के पीछे लामबंद हो गया। और ऐसा नहीं कि दोस्तों की बीजेपी के पीछे एक छोटा सा टुकड़ा लामबंद हुआ, बीजेपी के पीछे 70 से लेकर 85% तक एससी वोट लामबंद हुआ दोस्तों। जैसे कि 70 से 85% दोस्तों, ये बहुत बड़ा तबका है, जबकि एससी वोट इतना ज़्यादा किसी भी पार्टी को देता नहीं है। और खासकर बीजेपी को तो किसी भी राज्य में नहीं देखा कि उसको 70 से 85% एससी वोट मिला हो। दोस्तों, एक बड़ा कारण एससी वोट का बीजेपी के साथ जाना ये भी था, क्योंकि वो बदलाव चाहते थे। और बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में कहीं पे भी जातिगत ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं की। पूरा चुनाव उसने हिंदुत्व पर लड़ा, जिससे कि सभी हिंदू जातियों को एक छत्र में रहने का मौका मिल गया। जिससे हिंदू जो जितनी भी जातियाँ थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जाति किस वोट को जाएगा, जबकि उन्होंने ये देखा कि बीजेपी हिंदुत्व वाली पार्टी है और उसको उन्होंने वोट दिया बिना सोच समझकर। और दोस्तों, एक बात और सामने आई कि इंडिया जो टीवी थी, उस पर सज्जन कुमार ये भी बताते हैं कि जो माइनॉरिटी वोट था, जो ममता बनर्जी के पीछे लामबंद हुआ, वो खिसक भी सकता था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ममता बनर्जी को वो पूरे दिल खोल कर वोट दे रहे हैं, वो ज़बरदस्ती उनको वोट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने बीजेपी को वोट दिया तो हम खतरे में हैं। माइनॉरिटी बीजेपी को वोट कम देती ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने, अगर कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने इसलिए टीएमसी को वोट दे दिया दोस्तों। और दोस्तों, ये बात भी उन्होंने बात की हमारे साथ, उन्होंने न्यूज़ चैनल पे बताया कि दोस्तों, जो इस बार की जो सरकार बनेगी, अगर भाजपा की 180 सीटें तो दे रही है इंडिया टीवी, तो ये जो सर्वे हुआ, ये ऐसा पहला विधानसभा चुनाव होगा बंगाल का, जिसमें किसी भी माइनॉरिटी जो मुस्लिम मतदाता थे, उनके बिन समर्थन थे, उन्होंने समर्थन नहीं करा बीजेपी को, और बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो ये पहला विधानसभा चुनाव होगा कि माइनॉरिटी वोट जो सरकार में सत्ता पक्ष है उसके साथ नहीं गया, बल्कि विपक्ष के साथ गया। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हिंदू वोट था, उसका पोलराइजेशन बहुत तगड़ा हुआ। हिंदू वोट बीजेपी के पीछे एक छत्र में लामबंद हुआ, जबकि लोगों ने जातियों में बांटने की कोशिश की, जबकि हिंदू वोट जातियों में लामबंद हुआ ही नहीं, वो बीजेपी के पीछे लामबंद हुआ। जब तो देखे कि एससी सीटों पर भी बीजेपी का जोर है। एससी मतदाताओं ने इस बार ये नहीं देखा कि हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम बीजेपी ने हमारे साथ ये करा वो करा, उन्होंने एक छत्र हिंदुत्व में रहकर बीजेपी को वोट दिया। दोस्तों, ये था लेखा जोखा वेस्ट बंगाल एग्जिट पोल का, और नतीजे 2 मई को आएंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।